रिसेंटली चाइना को लेकर एस जयशंकर जी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया और चाइना का पैरेलल राइज करना इज प्रेजेंटिंग अ यूनिक प्रॉब्लम इन द फ्रंट ऑफ इंडिया, इन द फ्रंट ऑफ एशिया, इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसकी वजह से न केवल एशिया पर बल्कि पूरे वर्ल्ड पर इसके ह्यूज इंपैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इंडिया चाइना रिलेशनशिप की टू एशियाज फ्यूचर, देयर पैरेलल राइज प्रेजेंट अ यूनिक प्रॉब्लम। ये केवल चाइना के बारे में नहीं कहते हैं, ये भी कहते हैं कि इंडिया इजेंट ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी पॉलिटिकल मूव ऑफ एवरी नेबर। अब ये स्टेटमेंट श्रीलंका के रेस्पेक्ट में कही गई है। कई बार बहुत सारे कंट्रीज इंडिया पर एलिगेशन लगाते हैं कि इंडिया अपने नेबर कंट्रीज के पॉलिटिकल मूव में इंटरफेरेंस करता है। इवन ये बात चाइना कह चुका है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएसए ने इस बात को कई बार कहा है कि इंडिया इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस करता है अपने नेबरहुड की पॉलिटिकल मूव में। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इंडिया और चाइना का पैरेलल राइज करना वर्ल्ड के सामने किस तरीके की यूनिक प्रॉब्लम खड़ी करता है और ये कैसे पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर सकती है। और साथ ही हम श्रीलंका के बारे में भी बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद चाइना। नाउ यू ऑल नो, इंडिया और चाइना के बीच में एक डिफिकल्ट हिस्ट्री रही है। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, दे आर क्लियर एग्रीमेंट्स कि ऐसा आगे नहीं होगा। बट स्टिल हमने 2020 में क्या देखा, इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक स्टैंड ऑफ हुआ, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना दोनों के सोल्जर्स मारे गए इन 2020। ये बात आप मानोगे? ये बात आपको पता होगा कि जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पर चाइना के जो फोर्सेस हैं एक लार्ज नंबर में वो जो एग्रीमेंट्स इंडिया और चाइना के बीच में हुए थे उनको वॉयलेट करते हैं। ये बात आप सभी को पता होगा, और इसी की वजह से ये इंसिडेंट हुआ था एलएसी पर। और ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो इंडिया कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज जब हम बात करते हैं 1962 वॉर की जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, उस टाइम पर चाइना ने इंडिया पर अपनी जीत हासिल की। बट उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन थोड़े नॉर्मल हुए। आपने देखा होगा 1980s और 1990s आते आते इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन फिर से इंप्रूव होने लगे थे। वी वर मूविंग टुवर्ड पीस। बट जब आता है 2020 तो ये दोनों ही कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के लिए, बिकॉज जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ उसके बाद चाइना ने अपनी जो ट्रूप्स हैं उसकी संख्या एलएसी के आसपास बढ़ा दी। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया भी पीछे नहीं रहा, इंडिया ने भी अपनी जो फोर्सेस थी वहां पे बढ़ा दी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब तक दोनों कंट्रीज की फोर्सेस यहाँ पर खड़ी रहेंगी तो कभी भी 2020 जैसा क्लैश हो सकता है। और यही इंडिया चाहता है कि इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करें, जो हमारी फोर्सेस वहां पर प्रेजेंट हैं। चाइना से इंडिया इस बात को कई बार कह चुका है कि जिस तरीके से चाइना ने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है अलोंग एलएसी, उसको हटा दे, उसके बाद इंडिया भी हटा देगा, और इसी के थ्रू इंडिया और चाइना के बीच में फिर से पीसफुल रिलेशन स्टैब्लिश हो सकते हैं। बट अभी तक ट्रूप्स की कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। नाउ कुछ दिनों पहले एस जयशंकर जी अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि व्हेन आई सेड 75% इशू शॉर्टेड, आई मीन कि इंडिया और जो चाइना है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2020 में, उसके बाद जो फोर्सेज बॉर्डर के लोग खड़ी हैं अगर वो डिसएंगेज करती हैं तभी इंडिया और चाइना के बीच में खत्म हो सकते हैं ये इशूज। इंडिया और चाइना फिर से पीस की तरफ बढ़ सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी हद तक आप देखोगे तो डिसएंगेजमेंट हुआ है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली। और जब तक ये कम्प्लीटली नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। फोर्सेस वापस बुलाई जा सकती हैं एलएसी के अलोंग, इंडिया भी अपनी फोर्सेस को वापस भेज सकता है, चाइना भी भेज सकता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन चुकी है इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। इंडिया और चाइना दोनों ही एशिया की बड़ी इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी है। टॉप 5 में दोनों कंट्रीज आते हैं। इवन दोनों कंट्रीज का पूरे वर्ल्ड पर जो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बट स्टिल ये दोनों कंट्रीज इस बॉर्डर इशू में इंगेज हैं। यहाँ पर आप ये बात एस जयशंकर जी से खुद सुन सकते हैं। We have a difficult history with China. It took us 14 years thereafter to send back to ambassadors. And so you make sure the border is peaceful so that, other parts of the relationship can move. In the first instance, at least disengage the troops, which means that they go back to the camp, to the military bases from which they traditionally operate. Now, because of the presence of troops along LAC, अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में आफ्टर 2020 कोई भी पैसेंजर फ्लाइट नहीं गई है, इवन अ सिंगल फ्लाइट। उससे पहले 2020 से पहले 529 फ्लाइट के आसपास दोनों कंट्रीज के बीच में फ्लाइट्स आया जाया करती थी। बट नाउ एक भी फ्लाइट इंडिया और चाइना के बीच में नहीं जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पैसेंजर फ्लाइट, नॉट कार्गो फ्लाइट। एक भी पैसेंजर फ्लाइट इंडिया से चाइना नहीं जाती है, ना ही चाइना से इंडिया जाती है। चाइना कह रहा है
चाइना इस बात को बार बार इंडिया के सामने रखता है कि कोविड-19 का असर अब खत्म हो चुका है, हमें फ्लाइट्स स्टार्ट कर देनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। बट इंडिया कहता है कि भैया पहले आप जो बॉर्डर पर आपने सिक्योरिटी फोर्सेस रखी हैं, जो फोर्सेस आपकी एलएसी के लोग खड़ी हैं, उनको हटाओ, वहां से डिसंगेज होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आगे ये काम नहीं बढ़ सकता। वी कैन नॉट मूव टुवर्ड पीस, और अगर हम पीस की तरफ नहीं जा सकते तो फ्लाइट चालू करने से क्या फायदा। ये बात सितंबर की है जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल गए थे रशिया। ये वहां पर मिलते हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से ऑन द साइडलाइन ऑफ ब्रिक्स। ये यहाँ पर बात करते हैं इंडिया चाइना के बायलैटरल रिलेशन को लेकर कि अब हमें पीस की तरफ मुड़ना चाहिए। हम दोनों ही एशिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं और हमारे वजह से ही एशिया का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, तो हम दोनों कंट्रीज को तो साथ में मिलकर पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये बॉर्डर्स पर जो ट्रूप्स की प्रेजेंस है ये उसको लेकर ये बात करते हैं। इवन दोनों लीडर्स इस बात को एग्री करते हैं कि जल्द ही ये कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होगी, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नाउ अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इंडिया चाइना इन एशिया। आप एशिया को देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा रीजन है जो तेजी से ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली भी, और आप देखोगे कल्चरली भी ये रीजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एशिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि ये तेजी से चेंज की तरफ जा रहा है, और इस चेंज में इंडिया का रोल काफी क्रिटिकल है। इवन चाइना भी इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बट नाउ इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो एशिया का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, बिकॉज दोनों कंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है। बट जब तक बॉर्डर पर डिसंगेजमेंट नहीं होगी ये यूनिक प्रॉब्लम सबके सामने खड़ी रहेगी। अगर हम मान लें कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन ठीक ठाक हो जाते हैं, बॉर्डर पर पीस हो जाती है, डिसंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद आप देखोगे इंडिया और चाइना की इकोनॉमी तेजी से राइज करेगी। और अगर इंडिया और चाइना की इकोनॉमी राइज करेगी दैट मीन्स एशिया के जो अदर कंट्रीज हैं उनकी भी इकोनॉमी राइज करेगी, एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्स द वर्ल्ड टू ग्रो मोर। और यही तो चाहिए कि ये सारा वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे कंट्रीज अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का एग्जाम्पल नहीं है, और जब तक वर्ल्ड मल्टीपोलर नहीं होगा तब तक पीस तो रहेगी नहीं, क्योंकि एक कंट्री अपनी डोमिनेंस रखेगा एंड दैट शुड नॉट हैपन। और अगर इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट होगी तो एशिया भी और ज़्यादा मल्टीपोलर हो सकता है। I think the India-China relationship is key to the future of Asia. In a way, you can say if the world is to be multipolar, Asia has to be multipolar. Therefore, this relationship will influence not just the future of Asia, but in that way, perhaps the future of the world as well. कुछ समय पहले श्रीलंका के अंदर हुए थे इलेक्शन। उसके बाद श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने अनुरा कुमारा, और ये कहा जाता है कि ये एक प्रो चाइना लीडर है। मतलब ये चाइना को ज़्यादा फेवर करते हैं और इंडिया की तरफ इनका झुकाव कम है, ऐसा इनकी पुरानी स्पीचेस में देखा गया है। ये हमेशा लेफ्टिस्ट विचारधारा को प्रमोट करते हैं, बिकॉज इनकी पार्टी भी लेफ्टिस्ट विचारधारा की है। अब जैसे प्रेसिडेंट बने इसकी वजह से इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इंडिया क्या अब अपने आप को इंडियन ओशन की तरफ से सिक्योर महसूस कर सकता है या नहीं। बहुत सारे कंट्रीज इनडायरेक्टली ये कहने लगे कि इंडिया ने श्रीलंका की मदद तो की है, बट ये इसलिए की है क्योंकि उस टाइम पर श्रीलंका के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया को सपोर्ट करती थी। पर क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप श्रीलंका को देखो तो एक टाइम था जब श्रीलंका के अंदर चल रही थी, क्या आपको पता होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस। उस टाइम पर श्रीलंका की हालत बहुत खस्ता थी, कोई भी कंट्री सामने नहीं आया श्रीलंका की मदद करने के लिए, बट इंडिया वॉज देयर। इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की एंड इंडिया प्रोवाइडेड 4.5 बिलियन $। इट इज़ नॉट मिलियन, इट इज़ बिलियन $। इसी की वजह से श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हुई। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से स्टेबल हो गई, अब भी श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिकली श्रीलंका को सफ़र करना पड़ रहा है, बट ये जो एड इंडिया ने प्रोवाइड की थी ये काफ़ी मैटर करती है श्रीलंका के लिए। अब जो लोग बोल रहे थे कि इंडिया अपने नेबर्स में पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करता है, अब आप ये बात समझ गए होंगे कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, और इस पॉलिसी के तहत इंडिया हमेशा अपने नेबरहुड को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो आपने हर बार देखा होगा इंडिया इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट कंट्री, चाहे वो कहीं बाढ़ आई हो, चाहे कहीं भूकंप आया हो, इंडिया हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। और वैसे ही श्रीलंका के साथ भी था। अब ये ऐसा नहीं है कि इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था बस इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया और चाइना के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करके चल रही थी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है, तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ब्रॉड होता है, सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं इन करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा ये एक बहुत ही बेकार ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव भी है।
आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर विजिट कर सकते हैं। रोज सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लासेस कराई जाती हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वही उसमें इंक्लूड करे जाते हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये बात आप भी जानते हैं, अगर आप सभी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम तो बेकार होगा, मगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। रोज सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लास मिलती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है जो आपसे छूट गई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस वीडियो। तो आपसे चाहता हूं आप अपना ओपिनियन दें। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम इंडिया और चाइना के बीच में है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इस बर्ड को इम्पैक्ट कर सकती है, और जो स्टेटमेंट एस जयशंकर जी ने दी श्रीलंका को लेकर, आप उस स्टेटमेंट से कितने हद तक सहमत हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।